Students, myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani PG College, Bhinmal. In today's class, we are discussing the last stanza and the fourth stanza of the beautiful poem written by Matthew Arnold, Shakespeare. It is a beautiful sonnet, and I think you also read the previous stanza of this poem and understand the basic meaning of the this sonnet and the ideas of the writer Matthew Arnold. The last stanza is filled with personal qualities of writer Shakespeare and also provide the basic knowledge about how a person learn from experiences, learn from the peoples and learn from the society. Then student, we start these lines. All pains the immortal spirit must endure, all weaknesses which impairs, all grief which bow, find their soul speech in that victorious brow. देन स्टूडेंट ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, और ऑल पेन्स जो तकलीफ़ें हैं द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर मतलब जो तकलीफ़ें थी जीवन की वो इस इमॉर्टल स्पिरिट, और इमॉर्टल स्पिरिट किसके लिए कहा गया है यहाँ पे? फॉर द शेक्सपियर। इस इमॉर्टल स्पिरिट ने वो सारी तकलीफ़ों को खुद ने सहा था। मस्ट एंड्योर मीन्स सफ़र समथिंग पेनफुल, बहुत पेनफुल तरीके से, क्योंकि पेन होगा तो पेनफुल तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा? सफ़र करना पड़ेगा। उन सारे पेन्स से सफ़र करता हुआ ये व्यक्ति निकला था, मतलब ये जानता था कि ग्रीफ क्या होता। जब तकलीफ़ में होता है, जैसे कहते हैं ना कि कोई कभी जब दर्द भरे गीत कब गाएगा? जब वो खुद दर्द से भरा होगा। तो यहाँ पे ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, और वो तकलीफ़ें खुद शेक्सपियर ने अपने जीवन में सही थी। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत कम एज में शेक्सपियर की शादी हो गई थी, बाद में उनका बहुत ज़्यादा, और एक डार्क लेडी के प्रति इनका शायद वन साइडेड कोई लव था, और बहुत सारी समस्याएं इन्होंने अपने बचपन में अपने जीवन में झेली थी। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, और वो सारे के सारे पेन्स इन्होंने झेले थे। ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर्स, ऑल ग्रीफ विच बो, और ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर्स, और जो भी वो थी वीकनेसेस, इम्पेयर्स मतलब जो डैमेज कर सकती हैं किसी को, वीकन कर सकती है, डैमेज कर सकती हैं। इम्पेयर्स मीन्स डैमेज, जो वीकनेसेस डैमेज कर सकती हैं वो सारी वीकनेसेस से राइटर गुजरा है। मतलब उसने डिवोर्स भी अपने जीवन में देखा, अपने और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उसने जीवन में। देन ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर्स, जो डैमेज कर सकती है। ऑल ग्रीफ विच बो, और ऑल ग्रीफ्स मीन्स ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर्स ऑल ग्रीफ विच बो मीन्स जैसे मान लो धनुष होता है, जैसे ग्रीफ्स क्या करती हैं? हमें एक तरफ खींचती है, एक तरफ एक हमारे ऊपर क्या बनती है? दबाव बनाती है, मीन्स क्रिएट टेंशन। बॉ का मतलब यहाँ पे क्या है? टेंशन। ऑल ग्रीफ्स क्रिएट टेंशन। वो सारी की सारी ग्रीफ से हमारा राइटर गुजरा हुआ है। कौन? शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर। ठीक है। ऑल वीकनेसेस, पेन्स, उसने उन्हें क्या सिखाया है? दे टीच हिम सम लेसन्स। जैसे हम लोग कभी कभार ऑथेलो को देखते हैं। ऑथेलो का मतलब, जैसे हम ऑथेलो के कैरेक्टर को जब देखेंगे हमारे, क्योंकि सिलेबस में भी है, ऑथेलो को हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम शेक्सपियर को देख रहे हैं। क्योंकि ऑथेलो ने भी अपनी जो पोजीशन जो प्राप्त की थी, जो कमांडर की पोजीशन थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ, वो बहुत रॉयल बर्थ नहीं था ऑथेलो का। जब भी वो उस रॉयल पोजीशन से पहुंचा तो ऐसा महसूस होता है कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं ऑथेलो में हमें नज़र आते थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें, ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर्स, जो डैमेज कर सकती हैं। ऑल ग्रीफ विच बो, और जो ऑल ग्रीफ्स हैं जो हमें धनुष की तरह खींच सकती हैं, टेंशन क्रिएट कर सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने झेली थी। फाइंड दियर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो, और फाइंड दियर सोल स्पीच, लेकिन जो सोल स्पीचेस हैं, जो सोल स्पीचेस हैं मतलब ओनली स्पीचेस ऑफ शेक्सपियर। जैसे हम ऑथेलो की स्पीच को हम देखते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। और मैकबेथ को देखेंगे, हैमलेट को देखें, उन सारे की सारी ट्रेजिडीज़ में जो स्पीचेस हैं इन दैट विक्टोरियस ब्रो, और वो हमें विक्टोरियस ब्रो मीन्स विक्टोरियस पोजीशन में ले जाती हैं, टॉप पोजीशन ऑफ हिल। ब्रो का मतलब एक तो आईब्रोज होते हैं हमारे, ठीक है, एंशियंट टाइम में इसको भी यूज़ करते थे, और ब्रो मीन्स द टॉप पोजीशन ऑफ हिल। इसको दो अर्थ में ब्रो को यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो जो हमारे आईब्रोज हैं इतने टॉप पोजीशन में ये हमें पहुंचा देते हैं, और या तो हमें टॉप ऑफ द हिल, मतलब इसको ब्रो का एक और अर्थ होता है, टॉप ऑफ द हिल पर हमें पहुंचा देते हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ शेक्सपियर की राइटिंग में थी। लास्ट जो स्टैंजा है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर
annotation purpose, and it's provide the basic quality of Shakespeare and its personal grief and grievances and his क्वालिटी टू हैंडल द प्रॉब्लम्स, कैसे उसने प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, कैसी स्पीचेस थी, मतलब वो सारी स्पीचेस में हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नज़र आता है. देन स्टूडेंट यू रीड दीज लाइन्स many times, understand this poem. It is a very much beautiful sonnet and it is also important for our UG course final year syllabus. Then thank you.